हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम मॉनिटर। तो डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको सॉफ्ट स्किल के यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको मैंने 50 क्वेश्चन कवर कराए थे। आज मैं आपको कंप्यूटर के बेसिक 50 क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। तो आप अगर इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तो आपका 20 क्वेश्चन इसी में से आएंगे, क्योंकि मैंने स्टूडेंट का रिव्यू लिया हुआ है। तो चलते हैं वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? आपको पता होगा सीपीयू। तो सीपीयू आपका राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपके मे बी इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आ सकते हैं, और मैं गारंटी लेता हूँ कि 20 क्वेश्चन मिनिमम हैं जो आने ही आने हैं। जो कंप्यूटर के बेसिक है, तो आपको बेसिक का भी नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, जिस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। मैंने कुछ स्टूडेंट का रिव्यू लिया है जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अलाउ द यूज़र टू इनपुट लेटर्स, नंबर्स एंड अदर्स सिंबलिक इन अ कंप्यूटर। तो यूज़र को लिखने के लिए यानी टाइप करने के लिए लेटर्स, नंबर्स और सिंबल की जो कंप्यूटर में जो ज़रूरत होती है, तो किससे लिखता है? तो कीबोर्ड से। आपको आंसर पता है, कीबोर्ड। ठीक है, तो इसमें सब बेसिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या नहीं है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, माउस इनपुट डिवाइस है, जिससे माउस से इनपुट। राइट आंसर होगा आपका डी। सॉरी, इनपुट डिवाइस है, तो आपका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन एंड टेकिंग ऑल द डिसीजन। तो जो कैलकुलेशन होती है और डिसीजन होती है, वो कौन डिसाइड करता है? तो माइंड डिसाइड करता है, यानी कि सीपीयू, जिसको ब्रेन कहा गया है। तो सीपीयू आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच की ऑफ द कीबोर्ड अलाउ यू टू मूव द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन के लिए आपको सिंपल सा इंटर करना पड़ता है आपको। इसमें मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपको जो राइट आंसर है वो बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। अगर आपको कंप्यूटर आता है, थोड़ा बारा भी आप जानते हैं, तो आप आसानी से चलाना सीख जाएंगे, और उसी के बारे में ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप चलाने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज़ आल्सो कॉल्ड एज रनिंग, स्कैनिंग, बूटिंग, प्रोसेसिंग। तो पहले क्या करता है? बूटिंग करता है वो, फिर प्रोसेसिंग हो। तो राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ द कनेक्टिंग अ फोन टू द कंप्यूटर। यानी कि एक फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आप जो सीक्वेंस अरेंज करना है। तो फर्स्ट नंबर है, लोकेट द फोन फोल्डर ऑन द कंप्यूटर और ट्रांसफ़र द फाइल। यानी कि फ़ोन के फोल्डर को लोकेट करो, लोकेट करने के बाद कंप्यूटर से फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर कह रहा, टर्न बोथ योर फोन एंड फोल्डर ऑन। आपको फ़ोन और कंप्यूटर दोनों को ऑन कर लेना है। लास्ट है सी, कनेक्ट यूएसबी वायर टू फोन एंड द कंप्यूटर। तो सी ऑप्शन कह रहा है कि कनेक्ट करना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी, बी ऑप्शन है सी ए बी, फिर ए सी बी, उसके बाद है आपका बी सी ए। तो आपका राइट आंसर होगा डी बी सी ए, क्योंकि सबसे पहले आपको कनेक्ट करने के लिए फ़ोन को ऑन करना पड़ेगा और कंप्यूटर को। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि यूएसबी वायर जो होता है केबल, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। देन आप उससे फोल्डर से कॉपी या फाइल ट्रांसफ़र कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द सर्विस एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। तो जो सर्विस होती है, जो कंप्यूटर और यूज़र के बीच बिटवीन होती है, तो कौन सी होगी? हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेटिंग सिस्टम हैव ए स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड। तो जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज हो, तो बाइनरी किस पे होती हैं डियर स्टूडेंट? बाइनरी लैंग्वेज पे। आपको बाइनरी लैंग्वेज पढ़ाई भी गई होगी आपके स्कूल में, ये बेसिक है, जिसका बाइनरी में 2 ही बेस होते हैं, 0 1 1 0 बस। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट एज वाज इंट्रोड्यूस्ड विथ विंडो 10 एंड रिप्लेस्ड एज द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एज है वो इंट्रोड्यूस विंडो 10 को इंट्रोड्यूस करता है और रिप्लेस कर दिया गया वेब ब्राउज़र से। तो जो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से रिप्लेस कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल
तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल का है वो मैक ओएस है। कौन सा है? मैक ओएस। आपका राइट आंसर होगा सी, मैक ओएस। उसके नंबर बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है हमारी रैम और रोम आती है। रैम रोम आप मेमोरी पढ़ लीजिएगा, तो उसी मेमोरी में ही आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 13 की बात करते हैं, इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज दैट कैन नॉट बी इजली अल्टरेड और रिकमेंडेड। तो इसमें क्या है, जो डाटा स्टोर होता है वो कैन नॉट बी इजली अल्टरेड और रीप्रोग्राम्ड। तो रीप्रोग्राम नहीं होता है, तो आपका होता है रोम। रोम में जो डाटा एक बार स्टोर तो होता है जिसे, लेकिन उसके बाद रीप्रोग्राम नहीं होता। रैम वो अपने आप क्या हो जाता है, स्टोर रहता है, वो रीप्रोग्राम एक बार स्टोर हो जाता है तो स्टोर ही रहता है, लेकिन रैम में ऐसा नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर होगा रोम। रैम में रीप्रोग्राम्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस। तो इनमें से कौन सा टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो आपकी हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, रैम और मेमोरी कार्ड। तो सब में डाटा स्टोर होता है, लेकिन रैम में नहीं होता परमानेंट डाटा। रैम में स्टोर होने के बाद फिर से वो क्लीन हो जाती है, तो रैम में डाटा स्टोर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, इज़ अ स्टोरेज डिवाइस विच इज़ यूज इन मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमराज एंड MP3 प्लेयर्स। तो कह रहा है डिजिटल कैमराज इन मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमराज एंड MP3 प्लेयर। किस में डाटा स्टोर होता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मेमोरी कार्ड, जो फ़ोन में लगा ले इसमें MP3 गाने ही भर जाते हैं। हार्ड डिस्क फ़ोन में लगेगी नहीं, रोम में कुछ स्टोर होता नहीं, ऑप्टिकल डिस्क का कोई मतलब नहीं है आप में, तो आपका क्या होगा? मेमोरी कार्ड। क्वेश्चन नंबर 16, विच शॉर्टकट इज़ यूज टू सेव अ वर्ड फाइल इन MS वर्ड। तो शॉर्टकट सेव फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है? तो Ctrl+S। अब आपके शॉर्टकट आ जाएंगे। एक कंप्यूटर का बेसिक आप कुछ शॉर्टकट और कुछ थोड़ा सा बेसिक टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे नेट से भी या किसी वीडियो से भी यूट्यूब पर, तो आपको पूरे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मे बी कंप्यूटर के बेस पे 80 क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट, और 80 में से 20 to 100% आने ही हैं। 20 नहीं तो 15 तो आने ही आने हर हाल में। तो आपके 15 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में भी तैयार हो सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम लोग, इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल। तो MS वर्ड फाइल को ओपन करेंगे, डिक्सटेंशन क्या है? तो हमारा जो डिक्सटेंशन है वो .docx है। कौन सा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, विच शॉर्टकट इज़ यूज टू ओपन द एक्सटेंशन फाइल इन MS वर्ड। तो शॉर्टकट क्या होगा? Ctrl+O किसी फाइल को ओपन करते हैं तो। अरेंजिंग वर्ड और क्रिएटिंग डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्ड ऑन MS वर्ड इज़ कॉल्ड एस। तो अरेंज द वर्ड्स टू क्रिएटिंग डिफरेंट, यानी कि जो वर्ड को अरेंज करने के बाद उसको क्रिएटिव और डिफरेंट स्टाइल का बनाना है, तो किस ऑप्शन में जाना है हमको? तो जाना है हमको फॉर्मेटिंग में। किस में जाना है? फॉर्मेटिंग में। तो राइट आंसर है आपका डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इन MS वर्ड टू सेलेक्ट द होल फाइल विथ शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज़ यूज। हाल फाइल को सेलेक्ट करने के लिए आप Ctrl+A यूज़ करते हैं, जो पूरी फाइल को सेलेक्ट कर लेता है Ctrl+A। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कमांड ऑफ द फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार इनमें से नहीं है। देखो बोल्ड से क्या होता है आपको पता होगा, बोल्ड होता है यानी कोई चीज़ मोटी हो जाती है, जो अल्फ़ाबेट होता है बड़ा मोटा हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। इटैलिक मतलब तिरछा, फॉन्ट कलर में चेंज होता है। कट आपका ऑप्शन नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 22, टैब इज़ यूज टू इंसर्ट चार्ट ग्राफ। तो टैब का यूज़ करते हैं इंसर्ट चार्ट के, तो इंसर्ट टैब होगा आपका आंसर। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो रिलेटेड होंगे एक दूसरे से। इन MS वर्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट्स कॉम्बिनेशन इज़ यूज्ड। तो आपका शॉर्टकट क्या होगा? Alt+F4। Alt+F4 से आपकी सारी फाइल बंद हो जाती हैं और आपका सिस्टम भी बंद होता है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 24, इन MS वर्ड व्हेन यू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट कर्सर अपीयर ऑन द कॉर्नर ऑफ द पेज। तो कॉर्नर ऑफ द, तो
टॉप लेफ्ट पे होता है। जब आप कोई न्यू पेज ओपन करते हैं तो आपका लास्ट में लेफ्ट साइड आपके फाइल लिख के आती है, उसमें जब क्लिक करेंगे तो वहाँ से न्यू पेज ओपन होता है। तो आपका राइट आंसर होगा सी, टॉप लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 25, लेट्स द यूज़र टू टाइप अपर केस लेटर और करेक्टर्स यूज्ड व्हेन इज कॉम्बिनेशन विथ अनदर, यानी कि अपर केस में जब लेटर को यूज़ किया जाए, करेक्टर को लिखा जाता है तो किस कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है। तो हमारा जो होगा शिफ्ट का यूज़ करते हैं अपर केस में लिखने के लिए लेटर को। क्वेश्चन नंबर, ये सारी चीज़ें जो दोस्तों बात हो रही है MS वर्ड की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इंडिकेट्स द वेयर वन कैन इंटर टेक्स्ट ऑन द पेज। तो हम जब पेज में एक टेक्स्ट को इंटर करते हैं तो क्या इंडिकेट करता है, एरो, कर्सर, हाइपेन। तो डियर स्टूडेंट, कर्सर इंडिकेट करता है। जो कर्सर होता है वहाँ पे एक थंब बन के आता होगा, उंगली बन के आती होगी, अपना हाथ दिखता होगा, या तो कभी कभी एरो बन के आती है, लेकिन वो एरो नहीं होती, उसको कर्सर बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं। तो इन देखो क्वेश्चन नंबर 27 में जाने से पहले क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ MS वर्ड, तो इसमें क्या होगा, MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उसके ही अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की बात करते हैं। इन एन यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट लीव लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब रिज्यूम, यानी कि यूज़र जो है फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज़ करता है और यूज़ करने पे एक लीव लेटर बनाता है या एप्लीकेशन बनाता है, तो किस में बना सकता है। तो आपका MS वर्ड में बनाएगा, MS एक्सेल में नहीं बनती। MS एक्सेल में आपकी सीट बनती है, उसमें लाइनिंग होती है। नोट पैड पर आप नोट लिखते हैं, वर्ड पैड में आप वर्ड बनाते हैं, आर्ट वगैरह बनती है, तो MS वर्ड होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 28, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड। तो ऊपर जो आपके वर्ड नीचे जो सेंटेंस है उनको अरेंज करना है। तो प्रेस कंट्रोल P, सेलेक्ट द नंबर ऑफ द पेज यू वांट टू प्रिंट, द प्रेस एंड प्रिंट टैब, ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू प्रिंट, यानी कि आपको कंट्रोल P प्रेस करना है और इसको आपको सेलेक्ट करना है क्या प्रिंट करना चाहते हैं, और ओपन द डॉक्यूमेंट। तो आपको इसका प्रोसेस बताना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आएगा आपका C, क्योंकि सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप कंट्रोल P दबाएंगे और कंट्रोल P दबाने के बाद आप क्या करेंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे कितने पेज आपको प्रिंट करने, तो ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 29, विच शॉर्टकट इज़ यूज टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग्स ऑफ योर रिज्यूम। तो कंट्रोल U अंडरलाइन करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल U शॉर्टकट। विच फंक्शन की अलाउज टू यू रीनेम अ फाइल। तो रीनेम करने की जो शॉर्टकट होती है वो F2 होती है। ये शॉर्टकट जो होती है वो आपके सिस्टम पे अप्लाई होती है, लेकिन लैपटॉप पे नहीं अप्लाई होती है। क्वेश्चन नंबर 31, तो 31, फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सीक्वेंस। तो इसमें जो 3 सेंटेंस दिए गए हैं ABC, इसमें से एक वर्ड जो है मिसिंग है, वो आपको फिल करना है। तो क्लिक ऑन होम टैब, यानी होम टैब पे क्लिक करना है, क्लिक ब्लैक ग्रुप, और यहाँ लिखा सेलेक्ट लेफ्ट अलाइंजमेंट तो इसमें एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जाता है। जो अलाइंजमेंट का मतलब होता है, जो आपने लाइन सेलेक्ट की है उस लाइन, यानी लाइन को आपको लेफ़्ट में रखना है या मिडिल में या राइट में। तो वो लेफ़्ट में जाना है, तो लेफ़्ट अलाइंजमेंट उसी को बोलते हैं। सारे वर्ड जो होंगे आपको लेफ़्ट साइड आ जाएंगे। तो आपको एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या होगा आंसर, C। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। इन एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड एंड इज़ अंडर द कैलकुलेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट भेजा गया है और वो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, वो ग्रिड में है और अपर कैलकुलेशन यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए आपको स्प्रेडशीट का यूज़ करना पड़ता है। ये बेसिक है, आपको अगर एक बार अपने कंप्यूटर पढ़ा है ना तो अगर आपको अच्छे से आ जाएगा। नहीं आता है तो आप कंप्यूटर का बेसिक आप देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। विच एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। इनमें से कौन सा है जो MS एक्सेल का कंपोनेंट नहीं है। कॉलम, रो, फार्मूला बार, पेंट बार नहीं होता है, बाकी ये तीनों होते हैं एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 34, कंटेन 1 और मोर वर्कशीट। तो 1 और मोर वर्कशीट किस में हम लोग कंटेन कर सकते हैं, तो वर्कबुक में। वर्कबुक में आप जितनी चाहे उतनी शीट ले सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। तो 36 है, शेल एड्रेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ
एंड ऑफ द सेल, यानी कि सेल जो एड्रेस होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि रो कॉलम का नंबर का, रो एंड कॉलम विथ वाइड का कॉलम नंबर का। तो सबसे पहले आता है आपका कॉलम एंड रो, तो ऑप्शन आपका राइट होगा जो डी होगा, कॉलम नेम एंड रो नेम। आप जिस भी सिलेक्ट करेंगे, अगर एक्सेल आप जानते हैं तो जिस भी सेल में सेलेक्ट करेंगे तो उसमें पहले कॉलम नेम लिख के आता है, फिर रो नेम लिख के आता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, तो 37 हमारा क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रिंट द एक्सेल शीट। तो एक्सेल शीट को प्रिंट करने के लिए हमारी जो होगी कंट्रोल पी। क्वेश्चन नंबर 39, टू एंटर एनी फार्मूला इन एक्सेल विच सिंबल इज़ यूज्ड। तो इक्वल का यूज़ करते हैं एक्सेल में, कोई भी फार्मूला लिखते तो वहाँ इक्वल का यूज़ होता है। तो क्वेश्चन हमारा 39 है, फंक्शन अलाउज टू यूज़र टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। तो फंक्शन कौन सा फंक्शन है जो एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, यानी कि सम का फार्मूला किस में लगता है जोड़ने के लिए, तो हमारा आ जाएगा सम। एडिशन मतलब सम ही होता है, तो सम आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, तो ऑप्शन अलाउज द यूज़र टू चेक हाउ द वर्कशीट लुक व्हेन प्रिंटेड। तो जब भी हम यूज़र जो होता है किसी चीज़ को, वर्कशीट को देखता है कि यह सही है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करता है, वो प्रीव्यू करेगा। प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एमएस एक्सेल वर्कबुक्स बाय डिफ़ॉल्ट आर सेव्ड व्हेन एक्सटेंशन, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेल की शीट जो सेव हो गई है तो किस में शो करेगी, डॉट एक्सेल SX में शो करेगी, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। 42 क्वेश्चन नंबर, टू कट द पेस्ट कंटेंट ऑफ अ शेल एंड अनदर शेल विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज़ यूज्ड। तो कट और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल X होती है कट और कंट्रोल V होती है आपकी पेस्ट, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, तो व्हाट इज़ इंटरनेट। तो ये इंटरनेट से रिलेटेड है 43 में। तो क्वेश्चन नंबर 43, इज़ अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो वर्ल्ड वाइड जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, वो क्या है, कम्युनिकेशन है, यानी कम्युनिकेशन होता है, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, सोशल मीडिया, तो आपका इंटरनेट है। अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, अ वायरलेस टेक्नोलॉजी डैट कनेक्ट्स अ लैपटॉप टू द इंटरनेट इज़ कॉल्ड, यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कनेक्ट करती है लैपटॉप और इंटरनेट को, तो ब्लूटूथ होगा, वाईफाई या सोशल नेटवर्किंग या डेस्कटॉप, तो आपका वाईफाई के थ्रू होता है क्योंकि इसमें वायर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 45, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इंटरनेट ब्राउज़र। इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो डाटा चैनल जो है आपका इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके फ़ोन पे मिलेगा, मोजिला फायरबॉक्स में मिल जाएगा, क्रोम ब्राउज़र तो आप जानते ही होंगे, गूगल क्रोम को। 46 की बात करते हैं, विच स्कैन थ्रू द 1000 ऑफ द वेबसाइट एंड द वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट दैट कलेक्ट्स द डिस्प्ले द मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि 1000 ऑफ जो वेबसाइट होती है उसको स्कैन करता है, वेब पेजेस को इंटरनेट, और कलेक्ट करता है डिस्प्ले मोस्ट ऑफ द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को। तो सर्च इंजन, जो भी हम चीज़ें चाहते हैं इंटरनेट से तो हम उसको क्या करते हैं, सर्च करते हैं सबसे ज़्यादा, तो सर्च इंजन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 47, आर वर्ड डैट हेल्प अस फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग ऑन द इंटरनेट फॉर ऑन द इंटरनेट, यानी कि कौन सा वर्ड है, यानी कि हम इंटरनेट फाइंड करने के लिए, तो क्या होता है, कीवर्ड। तो कीवर्ड जो है एक हमारा कीबोर्ड नहीं है, कीवर्ड है। जो भी हम कीवर्ड उसमें डालेंगे इंटरनेट पे तो उसी से रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो राइट आंसर होगा आपका बी, कीवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 48, वेयर डू यू टाइप द एड्रेस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ वेबसाइट, यानी कि आप अपना एड्रेस कहाँ टाइप करते हैं वेबसाइट को देखने, जीमेल, कंप्यूटर, एड्रेस बार या टास्क बार, तो आपका राइट आंसर होगा एड्रेस बार। एड्रेस बार में हम टाइप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड बाय सेटिंग अप अ न्यू पासवर्ड। तो न्यू पासवर्ड जब हमको सेट करना होता है तो हमको क्या क्या अप्लाई करना होता है। तो आपको किसी भी चीज़ का पासवर्ड सेट करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, उसमें बताता है वो खुद ही कि ऑप्शन आपका राइट दी है, मैं बता देता हूँ। तो पासवर्ड शुड बी या कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फ़ाबेट होना चाहिए उसमें, न्यूमेरिक और सिंबल, ये आप अच्छे जानते लिख के आता है, आपको पता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, इन विंडोज़ यू कैन लॉक योर कंप्यूटर बाई प्रेसिंग
कॉम्बिनेशन की। तो अपने कंप्यूटर को लॉक करने के लिए किस कॉम्बिनेशन की का आप प्रेस करते हैं? तो है उसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+Delete। तो आपको ऑप्शन आएगा सी। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आपको 50 क्वेश्चन ये अच्छे से तैयार कर लेनी है और इसके 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैं आपको उसका अगली वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन में कवर कर दूंगा और वो वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएगी। हो सकता है आपको कल तक ही मिल जाए। तो आप इन पहले 100 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा ताकि आपके 20 क्वेश्चन तो 100% आने ही हैं, क्योंकि मैंने सारे स्टूडेंट का रिव्यू लिया हुआ है जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं और उन लोगों ने यही बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से आ रहे हैं और कुछ क्या है बेसिक ग्रामर। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा और जो लोग मेरे चैनल पे डियर स्टूडेंट नए हैं वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली और भी अपडेट्स ITI के बारे में आपको मिलती रहें।